नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और शुरुआत इस वक्त की हम खबर से। दरअसल इंदौर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां 6 साल की मासूम बच्ची की हत्या कर दी गई। पिता ने अपनी ही मासूम बच्ची को मार डाला। नशे में धुत पिता ने डंडे से पीट पीट कर बच्ची की हत्या कर दी और शव को ठिकाने लगाने की कोशिश में था आरोपी पिता। लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। द्वारिकापुरी थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है, जहां शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां द्वारकापुरी थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला, शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। इंदौर में 6 साल की मासूम बच्ची के हत्यारे पिता पर आरोप है। पिता ने ही अपने मासूम बच्ची को मार डाला। नशे में धुत पिता ने डंडे से पीट पीट कर अपनी बच्ची की हत्या कर दी और इस हैवान पिता के इस करतूत के बाद जानकारी ये मिल रही है कि नशे में धुत था ये और नशे में अपनी बच्ची की हत्या कर दी और शव को ठिकाने लगाने की कोशिश में था। लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इंदौर में ये दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम देने वाले शख्स को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने इस आरोपी को पकड़ लिया और पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पिता ने ही अपनी मासूम बच्ची की हत्या कर दी। बेहद दुखद ये मामला। नशे में धुत पिता ने डंडे से पीट पीट कर अपनी बच्ची को मौत के घाट उतार दिया और शव को ठिकाने लगाने की यह कोशिश में था। आरोपी को लोगों ने मौके पर पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। और ग्वालियर में तलाकशुदा महिला की बेरहमी से हत्या करने का मामला सामने आया। हाईवे किनारे महिला का शव मिला। दरअसल ग्वालियर के जनकपुरी इलाके की रहने वाली थी यह महिला। 6 महीने पहले ही इसका तलाक हुआ था। अपने छोटे बेटे के साथ ही रह रही थी और परिजनों ने मृतका के पति पर अपहरण कर हत्या करने का आरोप लगाया। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और इस पूरे घटनाक्रम को पुलिस अभी इन्वेस्टिगेट कर रही है। दरअसल तलाकशुदा महिला की हत्या के इस मामले में पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और ग्वालियर से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया। महिला की बेरहमी से हत्या कर सड़क के किनारे महिला के शव को फेंक दिया गया था और जनकपुरी इलाके की रहने वाली ये महिला बताई जा रही है। और आपको बता दें कि अपने छोटे बेटे के साथ ये महिला रह रही थी और परिजनों ने मृतक के पति पर अपहरण कर हत्या करने का आरोप लगाया है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आरोप है इसके पति पर, जो पहले इसका पति था, बाद में तलाक हो गया था और आरोप उसी पर अपहरण कर हत्या करने का लग रहा है। बढ़ते आगे, मंदसौर में 36 लाख कैश और ज्वेलरी के साथ पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। एक्सीडेंट के बाद कार की तलाशी लेने पर भारी कैश और ज्वेलरी मिली है। दरअसल गिरफ्तार किए गए दशरथ सिंह राजपूत और प्रदीप कुमार जोशी राजस्थान के रहने वाले हैं और पुलिस इन लोगों ने रकम को लेकर पुलिस इनसे जानकारी जुटा रही है। आपको बता दें कि एक्सीडेंट के बाद कार की तलाशी लेने पर भारी कैश और ज्वेलरी इनके पास से बरामद हुई है। गिरफ्तार किए गए दशरथ सिंह राजपूत और प्रदीप कुमार जोशी राजस्थान के रहने वाले हैं और पुलिस इन लोगों से जानकारी जुटा रही है। 36 लाख कैश इनसे बरामद हुआ है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ज्वेलरी और कैश इनकी कार से मिला है। दरअसल एक्सीडेंट हुआ था और मंदसौर में 36 लाख कैश और ज्वेलरी के साथ पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद जब कार की तलाशी ली गई तो तलाशी के दौरान 36 लाख रुपए कैश और ज्वेलरी इनकी गाड़ी से मिले हैं और गिरफ्तार किए गए दशरथ सिंह राजपूत और प्रदीप कुमार जोशी, जो कि राजस्थान के रहने वाले बताए जा रहे हैं, इनकी तलाशी के दौरान गाड़ी से 36 लाख रुपए कैश और ज्वेलरी बरामद हुई है। बढ़ते आगे, देवास से अगली खबर। देवास के चामुंडा माता रोपवे पर 8 लोग फंस गए। तेज बारिश और हवा की वजह से रोपवे का तार टूट गया और 8 लोग हवा में अटक गए। सूचना मिलने के बाद मौके पर नगर निगम की टीम तुरंत पहुंची और फंसे हुए लोगों को टेकरी की ओर सुरक्षित निकाला गया। गनीमत ये रही कि इस दुर्घटना में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। एक तार टूट जाने के बाद यहां पर जो रोपवे में जो केबल कार थी वो काफ़ी देर तक झूलती रही हवा में और लोगों के प्राण अटके रहे और हालांकि बाद में उन्हें किसी तरह से रेस्क्यू कर लिया गया और 8 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। चामुंडा माता मंदिर स्थित ये रोपवे, जहां पर तार टूट जाने की वजह से हवा में केबल कार झूलती रही कुछ देर तक।
और हमें पता चला कि जो यहाँ की मेंटेनेंस टीम है उन्होंने उन लोगों को निकाल दिया। मतलब आपके आने के पहले ही निकाल दिया? पहले निकाल चुके थे हम लोग, जस्ट उसी टाइम। अच्छा, लोगों की एग्जैक्ट संख्या पता पड़ी? एग्जैक्ट संख्या अभी पता कर रहे हैं, जैसे पता होने से। ये ट्रॉली जो हमारी केबल कार है यहाँ पे चामुंडा माता जी की केबल कार है, इसको एक बड़ा हादसा टल गया। बड़ा हादसा, बहुत बड़ा हादसा टल गया है। और मनेंद्रगढ़ में सिद्ध बाबा पहाड़ से 2 लोगों के गिरने का मामला सामने आया, जहां 1000 फीट की ऊंचाई पर पहाड़ से ये दोनों गिर गए और गंभीर हालत में, घायल हालत में इन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां इनका इलाज चल रहा है। अस्पताल में लोगों की भीड़ जुट गई। दरअसल सिटी कोतवाली मनेंद्रगढ़ का ये पूरा मामला है, जहां सिद्ध बाबा पहाड़ से 2 लोगों के नीचे गिरने का मामला सामने आया और घायल हालत में इन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एडमिट कराया। 1000 फीट ऊंची पहाड़ी से ये दोनों नीचे गिर गए थे, जिसमें से एक युवक की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इनका इलाज चल रहा है और अस्पताल में लोगों की भारी भीड़ जुट गई। इस दुर्घटना की जानकारी मिलने के बाद जब घायलों को यहां पर एडमिट करवाया गया, सिटी कोतवाली मनेंद्रगढ़ का ये पूरा मामला और मनेंद्रगढ़ से सामने आए इस पूरे मामले में 1000 फीट की ऊंचाई पर सिद्ध बाबा पहाड़ से 2 लोग गिर गए। अब कैसे गिरे, क्या इसके पीछे कारण रहा, अभी इस पूरे मामले के बारे में जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। हालांकि अभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इन्हें इलाज दिया जा रहा है, जिसमें से एक शख्स की हालत काफी गंभीर है। सिटी कोतवाली मनेंद्रगढ़ का ये पूरा प्रकरण है, जिसमें सिद्ध बाबा पहाड़ी से 2 लोगों के गिरने की जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि इन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एडमिट कराया गया है, जहां इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। और बीजापुर से बड़ी खबर, एजुकेशन सिटी के पास सड़क हादसा हो गया। कार और स्कूटर की जोरदार टक्कर हुई। सड़क हादसे में दंपत्ति की मौत हो गई। दरअसल सिविल सर्जन डॉक्टर यशवंत ध्रुव का बेटा कार चला रहा था और हादसे के बाद गुस्साए प्रधान समाज का धरना प्रदर्शन यहां पर एजुकेशन सिटी के पास हुए सड़क हादसे में कार और स्कूटर की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में दंपत्ति की मौत हो जाने के बाद लोगों में आक्रोश है। दरअसल सिविल सर्जन डॉक्टर यशवंत ध्रुव का बेटा ये कार चला रहा था और हादसा होने के बाद दंपत्ति की मौत से लोग काफी आक्रोशित हैं। एजुकेशन सिटी के पास हुए इस सड़क हादसे में 2 लोगों की जान चली गई। कार और स्कूटर की जोरदार टक्कर की वजह से ये हादसा हुआ। दरअसल इस हादसे में, जिसमें सिविल सर्जन डॉक्टर यशवंत ध्रुव के बेटे पर आरोप है। और अगली खबर सूरजपुर से, जहां बेकाबू ऑटो पलट गया और एक शख्स की मौत हो गई। 14 लोग इसमें घायल हो गए और घायलों का इलाज जारी है। खोपाधाम से लखनपुर ये सभी जा रहे थे। जमदेई के पास ऑटो पलट गया और कलेक्टर ने घायलों का हालचाल जाना है वहां पहुंचकर। दरअसल सूरजपुर से ये पूरा मामला सामने आया, जहां पर ऑटो पलट जाने की वजह से एक शख्स की मौत हो गई। 14 लोग इसमें घायल हैं। आखिर कितने लोग इसमें सवार थे, ये भी एक बड़ा सवाल है। और रायपुर में गर्मी का कहर लगातार जारी है। उत्तर पश्चिम से आ रही गर्म हवाओं का असर अगले 2 से 3 दिन तक बना रहेगा। तापमान में वृद्धि के अनुमान लगाए जा रहे हैं। 45 डिग्री सेल्सियस से लेकर 47 डिग्री सेल्सियस तक पारा जा सकता है। तो बेहद भयंकर गर्मी पड़ने के आसार यहां बनते नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़ में गर्मी का कहर, रायपुर मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी गई कि उत्तर पश्चिम से आ रही गर्म हवाओं का यह असर है और इन गर्म हवाओं ने यहां संभावना ये बढ़ा दी है कि 45 डिग्री सेल्सियस से लेकर 47 डिग्री सेल्सियस तक तापमान जा सकता है और ऐसे में भयंकर झुलसा देने वाली गर्मी लोगों को परेशान कर सकती है। और एहतियात के तौर पर इस गर्मी से बचाव के लिए जो प्रयास आप अपने स्तर पर कर सकते हैं, उसका इंतजाम जरूर करके रखें, क्योंकि 45 डिग्री सेल्सियस की गर्मी से आदमी झुलस सकता है। इस गर्मी का प्रभाव आम जनजीवन पर पड़ सकता है। बेहद जरूरी होने पर ही घर से बाहर कदम निकालें। और बोरवेल में गिरी बच्ची की मौत हो गई। बेहद दुखद ये समाचार मिला। दरअसल ये 2.5 साल की मासूम बच्ची रोशनी, जो कि बोरवेल में गिर गई थी।
गुजरात के जामनगर में ये बच्ची गिरी थी। बोरवेल में करीब 20 घंटे तक मशक्कत की गई, लेकिन बच्ची को निकाला नहीं जा सका। और बच्ची को बोरवेल से जब निकाला गया, लाख कोशिशों के बावजूद, लेकिन बच्ची को बचाया नहीं जा सका। कल सुबह 9 बजे के आसपास बच्ची वहां बोरवेल में गिरी थी। मध्य प्रदेश के देवपुरा गांव का ये परिवार रहने वाला है। और एक दुखद मामला जो कि इस हादसे में सामने आया, एक मासूम बच्ची जो कि बोरवेल के खुले हुए गड्ढे के आसपास खेल रही थी और किसी तरह से वो इस गड्ढे में गिर गई। हालांकि बहुत देर तक मशक्कत की गई, 20 घंटे तक रेस्क्यू करने का प्रयास किया गया। किंजल हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। किंजल, आखिरकार बच्ची को नहीं बचाया जा सका, बेहद दुखद ये मामला। बिल्कुल आशीष, जिस प्रकार बात की जाए मध्य प्रदेश के देवपुरा गांव का जो आदिवासी परिवार है वो जामनगर गुजरात में खेत मजदूरी के लिए आया था। तभी खेत में ही तमाचल गांव है जामनगर जिले का, उसमें ये खेत परिवार का जो पूरा परिवार है वो वहाँ रहता था। और बच्ची है, बच्ची खेलते खेलते ये जो बोरवेल के गड्ढे है उसमें गिर गई थी। बोरवेल का जो गड्ढा है वो 250 फीट की गहराई का था, उसमें 25 फीट तक ये बच्ची गिरी थी। लेकिन काफी 20 घंटे की जहमत के बाद भी ये बच्ची को बचाने में तंत्र की निष्फलता है वो कहीं ना कहीं सामने आ रही, क्योंकि स्थानीय प्रशासन कल 9 बजे की ये घटना है जब ये बच्ची गड्ढे में गिरी थी। उसके बाद स्थानीय प्रशासन के जो टीडीओ, मामलतदार, ये सब लोग थे वो पहुंच गए थे। लेकिन जो रेस्क्यू की जो स्पीड होनी चाहिए वो थोड़ी कम देखने को मिली। और जिस प्रकार से ये पूरा मामला जैसे जैसे गंभीरता लेता जा रहा था, तो दोपहर तक सैन्य ने भी आके ये पूरा ब्यौरा संभाला और बचाव कार्य में लगे थे। उसके बाद में देर रात को एनडीआरएफ की एक टीम भी आ पहुंची थी और एनडीआरएफ की टीम ने भी बचाव कार्य में लगातार अपनी कोशिश है वो जारी रखी थी। आज सुबह 5:45 बजे यानी 5:45 को ये बच्ची का मृतदेह बाहर निकाला गया है। रोशनी का जीवन दीप है वो बुझ गया है, जिसको लेकर उसके परिवार में भारी आतंक है वो मचा हुआ है, क्योंकि आक्रांत तो होगा ही, क्योंकि 2.5 साल की बच्ची है वो अभी हमारे बीच नहीं रही। पूरी भारतवर्ष में इसके लिए दुआ हो रही थी। मध्य प्रदेश का ये परिवार है, उसकी जो बच्ची है वो बच्ची बोरवेल में गिरी और उसकी डेथ हो गई है, उसको लेकर काफी लोगों में भी नाराजगी देखने को मिली है। और दूसरी ओर बात की जाए, अभी ये बच्ची का शव है वो खड्डे से बाहर निकाल के अभी उसको जामनगर की सरकारी निजी अस्पताल में भेजा जाएगा और उसका पोस्टमार्टम करके उसको परिवार में भेजा जाएगा। जी बिल्कुल किंजल, बेहद दुखद ये मामला। 20 घंटे तक मशक्कत की गई लेकिन उससे बचाया नहीं जा सका, बहुत दुखद। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और कांकेर में रिहायशी इलाकों में एक बार फिर भालू देखा गया और रोजाना कांकेर शहर में भालू देखे जा रहे हैं। लोगों में दहशत का माहौल है। भालू के हमले में कई लोग घायल हो चुके हैं। भालू को जंगल में खदेड़ने में वन विभाग पूरी तरह से नाकाम है और भालू का रिहायशी इलाकों में आना निश्चित रूप से एक बेहद ये भयावह है मामला। स्थानीय लोगों की जान पर खतरा है, चूंकि भालू एक बेहद शर्मीला और हिंसक प्राणी है। अगर उसका सामना इंसानों से हो तो अपने आत्मरक्षा में वो हमला जरूर करता है और कई बार इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। और उसके बाद एक बार फिर से ये कांकेर में जो तस्वीरें सामने आई, अब देखिए भालू वहां पर घूमता सूंघता नजर आएगा। और ये भालू का इस तरह से बार बार रिहायशी इलाके में आना, स्थानीय लोगों के लिए दहशत का माहौल यहाँ पर बना हुआ है। और वन विभाग पर लोग आरोप लगा रहे हैं कि भालू को रिहायशी इलाके में आने के बाद उसे खदेड़ने में वन विभाग नाकाम है, उसे खदेड़कर जंगल की तरफ भेजने में नाकाम है वन विभाग। कांकेर से तस्वीर सामने आई और स्थानीय लोगों के लिए प्रशासन की तरफ से चेतावनी जारी की गई है कि बेहद सावधानी से घर से बाहर निकलें। और लोगों में दहशत का माहौल है, चूंकि अब तक भालू के हमले में कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। और भालू को जंगल में खदेड़ने के लिए लगातार लोग वन विभाग पर आरोप लगा रहे हैं कि जंगल में उन्हें भालू को खदेड़ने के बाद सुरक्षा मिलेगी। और रिहायशी इलाकों में इस तरह से भालू का आना एक बार फिर से कई सवाल उठा रहा है। किम नारायण हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। किम नारायण, अभी क्या जानकारी मिल पा रही है? ये किस जगह की तस्वीर है? वन विभाग क्या कर रहा है? स्थानीय लोगों का क्या कहना है इस पर? जी आशीष, आपको मैं बता दूं कि कांकेर शहर जो है पहाड़ियों से और जंगलों से घिरा हुआ है। हालांकि भालू जो है रोजाना जो इस प्रकार से दस्तक दे रहे हैं और गर्मी के दिनों में जो है इन वन्य प्राणियों का
जो है रिहायशी इलाकों में घुसना अब आम बात सी हो गई है। लेकिन बात यह है कि इन भालुओं के कभी भी बेधड़क रिहायशी इलाकों में घुसने से जो है लोगों में काफी दहशत फैला हुआ है, क्योंकि इन भालुओं की वजह से कई बार भालुओं ने हमले से जो है लोगों को घायल किया है, जिसकी वजह से लोगों में दहशत रहता है। और कभी भी किसी भी वक्त रात हो या दिन हो, ये भालू जो है शहर के रिहायशी इलाकों में देखे जा रहे हैं जी। लेकिन वन विभाग क्या कह रहा है, क्यों नाकाम है, आखिर क्यों नहीं खदेड़ पा रहा जंगल की तरफ? जी, वन विभाग का ये कहना है कि ये वन्य प्राणी हैं और वन्य प्राणियों के जो को भगाने का और उनको दूर करने का जो प्रयास है वो ये करते तो है जरूर, लेकिन कहीं ना कहीं रिहायशी इलाकों से दूर भगाने के बाद जो है वन विभाग के द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा है जिससे जो ये वन्य प्राणी है वो शहर की ओर रुख ना करें, जिसकी वजह से बार बार जो है ये भालू रिहायशी इलाकों में घुस रहे हैं और लोगों में दहशत फैला रहे हैं जी। लेकिन अभी इस स्थिति के लिए अब जो स्थानीय लोग हैं वो वन विभाग पर आरोप लगा रहे हैं, दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में जहां तहां बालू घूमता नजर आ जाता है। स्थानीय लोगों का क्या है प्रतिक्रिया इस पर, कैसे वो अपने काम के लिए घर से निकले, क्योंकि हमेशा डर एक रहता है भालू के हमले का? जी बिल्कुल आशीष, जिस प्रकार से भालू जो है देखे जाते हैं, सड़कों पर देखे जा रहे हैं या अंधेरे में रहते हैं, तो सबसे ज्यादा डर जो है, भय जो है लोगों को रात के समय का रहता है, क्योंकि उस समय अंधेरे रहते हैं और अंधेरे में भालू जो है कहीं भी रहता है और अचानक से जो है वो सामने निकलता है और लोगों को घायल कर देता है। बिल्कुल, और चूंकि शर्मिला प्राणी है, अगर अचानक कोई इंसान सामने आएगा अपनी आत्मरक्षा में, भालू हिंसक हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया खेमनारायण आपका इस जानकारी के लिए। और अब बढ़ते आगे नजर डालेंगे खबरें 25 सेकंड्स में। ओडिशा के बालासोर रेल हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 294। ट्रैक से मलबे को हटाने का काम जारी, जल्द बहाल होगी रेल सेवा। पीएम मोदी ने बालासोर में हादसे का लिया जायजा, राहत और बचाव कार्य की ली जानकारी, अधिकारियों को दिए निर्देश। पीएम मोदी ने दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर परिजनों से भी की मुलाकात, दुर्घटना की ली जानकारी, शोक संतप्त परिवारों को हर संभव मदद का दिया भरोसा। दुर्घटना स्थल का जायजा लेने के बाद अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी, अस्पताल में घायलों से की मुलाकात, मरीजों और परिजनों से की बात, दिया हर संभव मदद का आश्वासन, कहा दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ओडिशा ट्रेन हादसे में अब तक 280 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, 740 से ज्यादा लोग हुए हैं घायल। हादसे के बाद रेलवे